सब्सक्राइब कीजिए जीएस फोरम विद वीके मिश्रा चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दबाइए बेल आइकॉन। जय हिंद, आप देख रहे हैं जीएस फोरम और मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्रा। भूगोल अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे जो कि एशिया महाद्वीप से संबंधित हैं। साथियों, यह वीडियो एशिया महाद्वीप के मानचित्र कक्षा पर आधारित है, इसलिए सबसे पहले आप एशिया महाद्वीप के मानचित्र को एक बार जरूर देख लें। खास करके एशिया महाद्वीप से गुजरने वाली कुल प्रमुख काल्पनिक रेखाएं जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इसके साथ कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानी क्या है, बाउंड्रीज को उनको देख लीजिए और इनके साथ साथ में कौन कौन सी झील, नदियां, खाड़ी और सागर महासागर सीमाएं बनाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा और तभी आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर पाएंगे। आज का पहला सवाल जो है वो है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। तो इनमें से आप देखेंगे मानचित्र को तो सबसे ज्यादा निकट आपको सिंगापुर होगा। आंसर आपका इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन 2 में है कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत, म्यांमार और ईरान से गुजरती है लेकिन इंडोनेशिया से नहीं गुजरती। आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो सुनामी जापानी भाषा से संबंधित है। आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे ज्यादा देश एशिया महाद्वीप में है। आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वो कहां पर है। तो वो म्यांमार में है। आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो आंसर 5 किलोमीटर, डी। क्वेश्चन नंबर 8 में है संसार की छत किसको कहा जाता है। तो संसार की छत पामीर को कहते हैं। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, पंजशीर घाटी कहां पर स्थित है। तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो वो है थार मरुस्थल। आंसर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है तकला मकान मरुस्थल ये कहां पर स्थित है। तो तकला मकान का मरुस्थल चाइना में है। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है दस्त एलुट मरुस्थल ये कहां पर है। तो दस्त एलुट ईरान में है। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया में स्थित थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो वो स्टेपीज हैं। आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि इनमें से आपको अगर देखना होगा तो चाइना हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है। तो दक्षिण एशिया की बात है तो यहां पर सबसे छोटा मालदीव होगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो कैस्पियन सागर की जब आप सारी बाउंड्रीज देखेंगे तो आर्मेनिया उसमें नहीं लगता। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित में से कौन चाइना का सीमावर्ती नहीं है। तो चाइना के साथ बुल्गारिया की सीमा नहीं लगती। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो साझी सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है, यानी कि बाल्टिक सागर के साथ सीमाएं नहीं बनाने वाले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो अफगानिस्तान की सीमा रसिया के साथ नहीं मिलती। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत और चीन के अलावा निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो म्यांमार के साथ सीमा कौन बनाते हैं भारत और चीन के अलावा? तो सही जवाब थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो वो है लाइबेरिया। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो केवल लाओस है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तजाकिस्तान और अजरबैजान। इसमें दोनों आंसर सही होंगे, तो आप इसमें दोनों आंसर को समझते रहें। अगले सवाल में है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको देश का नया नाम दिया गया है और दूसरी तरफ आपको पुराना नाम, इसको मैच करवाना है। ध्यान से इसको आप देख लें, मैच करवा लें और इसका सही जवाब हो जाएगा D3142। क्वेश्चन नंबर 29 में है, मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है, रेडिक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेडिक्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। इस प्रकार आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। आंसर आपका डी सही होगा। दोस्तों, इस प्रकार के जैसे कि आपको अलग अलग बाउंड्रीज पर आधारित कौन कौन सी सीमाएं किस देश के साथ लगी होती हैं, इस पर सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है? तो वही ऊपर वाला ही सवाल है। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इनमें से नई प्रशासनिक राजधानी जो म्यांमार की है वो है पिनमाना या न्यापीटा। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी सुमेलित नहीं है? तो जापान और क्योटो। आपको पता है कि जितने भी देश हैं उनकी राजधानी आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं, तो इसलिए सभी देशों की राजधानी आपको याद रखना होगा। आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिश्केक तजाकिस्तान, इसमें भी राजधानी और देशों के नाम दिए गए हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसमें सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले हमको मिलेगा पेशावर, फिर इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान। आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 37, कंधार स्थित है? तो कंधार दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? तो सबसे ऊंचे स्थल पर ल्हासा बसा है। आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो सही जवाब बी होगा, बैंकानूर, यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 40, कांटो मैदान
जिस देश में है वो कौन सा है, तो कांटो का मैदान जापान में स्थित है। आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम बताना है। तो इसमें आप जब मिलाएंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा तीसरा नंबर वाला 3412। क्वेश्चन नंबर 42 में है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, ये श्रीलंका का नाम है। आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, तो आंसर आपका सी होगा, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं। आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है, तो वो जापान का है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो यहाँ पर सबसे गहरा सागर जो है वो दक्षिण चीन सागर है। आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है, तो 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। सही जवाब आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि तुर्की के उत्तर में है, तो तुर्की के उत्तर में काला सागर है। मानचित्र आप देखें क्लियर हो जाएगा। आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि टर्की किन के मध्य स्थित है, तो टर्की किन के मध्य है, तो ये एक बात कंफर्म हो गई कि ये काला सागर तो जरूर होगा। तो इसका सही जवाब काला सागर और भूमध्य सागर है। आंसर आपका बी सही होगा। तो साथियों ये था एशिया महाद्वीप से संबंधित वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें जितने भी सवाल हमने किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको मानचित्र को बार बार देखने से क्लियर हो जाएगा। मानचित्र जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर बातें आपको कंफर्म हो जाएंगी और कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो कि आप मानचित्र पर न मिल पाए, मानचित्र से आपको वो उसका आंसर न मिल पाए। अगर आप चाहते हैं कि मानचित्र में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताएं कि आपको मानचित्र में कोई प्रॉब्लम है, ताकि इस पर आधारित आपको सवाल बनाया जा सके। आपको मानचित्र से थोड़ी बहुत जानकारी जो YouTube पर संभव है वो आपको दी जा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।